बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी शमूलियत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमेरिका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर जायजा इजलास में अमेरिका के नए टैरिफ, स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाएहमल पेश किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमेरिका के साथ तजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मिनरल्स फोरम में अमरीकी वफ्द की शिरकत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर ट्रंप और इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग का ख्वाह है। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। अमरीकी वफ्द की मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। ट्रंप टैरिफ ने आलमी तजारती निज़ाम को हिला कर रख दिया। मुतादिद ममालिक पर अमरीकी टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ ने एशिया की स्टॉक मार्केट्स को एक बार फिर गिरा दिया है। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2% तक मंदी रिकॉर्ड की गई है, जबकि जापान में भी 2%, हांगकॉन्ग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.6% गिरावट देखी गई है। ट्रंप टैरिफ से यूरोपीय स्टॉक्स मार्केट्स में भी भौंचाल। यूरो स्टॉक्स 50 में 3.7% की मंदी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी मार्केट्स में भी टैरिफ का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जा सका। S&P 500 ने एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान उठाया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,230 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। तो आज 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है और इंडेक्स 1,14,230 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। ट्रंप टैरिफ का 5वां रोज। आलमी तेल की कीमतों में मुसलसल कमी फरवरी 2021 के बाद की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% कमी से $60.96 पर ट्रेड। वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल $1.86 कमी के बाद $57.98 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के नफाज के बाद से ऑयल मार्केट 4% तक गिर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इख्तियार बमबारी पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा। कहा, फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में तवील मुद्दती इस्लाहात लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तवानाई के शोबे में मज़ीद इस्लाहात आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी मद्देनज़र रखते हुए तश्कील दी जा रही हैं। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, आसिफ लुकमान काजी शरीक थे। वज़ीर मुमलिकत उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर एहतजाज की कोशिश की गई। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सियासी दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान के इदारे मुल्क को आगे बढ़ाने और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। एक ऐसी जमात जो हर मौका ढूंढती है कि उसको रियासत को किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। ये सियासी दहशतगर्दों का ग्रुप भी सियासी दहशतगर्दी करता है। कभी IMF को खत लिख के, कभी पाकिस्तान खिलाफ लॉबिंग करके, कभी स्ट्राइक और धावा और लॉन्ग मार्च की कॉल दे के
और कभी इस तरह सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी करके ये सियासी दहशतगर्दी की जाती है। कभी आप आइन के पीछे छुप के, कभी सियासत के पीछे छुप के, कभी आप सूबाई खुद मुख्तारी के पीछे छुप के। मकसद आपका क्या है? वफाक दुश्मनी। पाकिस्तान के अदारे इस वक्त भरपूर हर चीज़ भुला के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तमाम अदारे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने आवाम के रिलीफ और मुल्क की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा है। यही हमारी रवायत है, यही हमारी सियासत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों से जिदोजहद को जिंदा रखा हुआ है। हम नजरियाती साज से हटेंगे तो नाकाबिले बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। हम किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। भारत बलोचिस्तान में खून की होली खेलेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। चौधरी अनवारुल हक कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये आर्जी एहतमाम इसलिए किया गया था कि बेस कैंप में, जिसे बेस कैंप कहा इसलिए जाता है कि वहाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर की तमाम जहतों को, उन एक्टिविटीज़ को मरबूत किया जाएगा, उनके लिए वसाइल फराम किए जाएंगे। इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के जो मेरे नौजवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, उनकी कुर्बानियों के सदक़े ये कायम है। हम अपनी नज़रियाती असास से हट जाएंगे तो इसकी नाकाबिले बयान कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह किया। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी है। जाती उम्रा में ये मुलाकात हुई है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया इस मुलाकात में, जबकि अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया है। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद भी दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और जमहूरी रवैयों के फ़रोग के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल को सियासी तरीके से दोबारा हल करने के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच साहब अपने मोअज़्ज़िज़ रफ़ाका के हमरा कायद मुस्लिम लीग और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए यहाँ जाती उम्रा तशरीफ़ लाए थे। इस मुलाकात में डॉक्टर मालिक बलोच साहब और उनके रफ़ाका के अलावा PMLN के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की, वहाँ के सुलगते हुए मसाइल को उजागर किया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात भी की। बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, तामीर व तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। PMLN और ख़ास तौर पे कायद मुस्लिम लीग ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेके अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रोल प्ले करेंगे ताकि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको सियासी तरीके से उनको इंगेजमेंट के ज़रिए हल किया जा सके। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राज़ी हो गए हैं। वो बलूचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछ रहे हैं बलूचिस्तान का मसला है क्या, मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। वो जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है, मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं और हमारी उसके साथ एक ताल्लुक़ है और हम उम्मीद रखते हैं
हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूंगा। बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिलें। इतने साल गुजर गए, अभी तक लोग यही सवाल पूछते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। उस सियासी मसले को सियासी हवालों से हल करने की ज़रूरत है, मुख्तसर है। बाकी जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, चाहे जो भी हों, वो काबिल मज़म्मत हैं।